कुछ दिन में ऐसन स्थिति आ जाई कि आदमी सुसाइड करी। काहे कि आज उद्योगी व्यवसायी सब धराप में पड़ल बा। ओकर ओकर रिजल्ट का होई कि रोजगारी खत्म हो जाई। दोसर का बा, आज बैंक में पैसा नइखे, लिक्विडिटी क्रंच के स्थिति आ गइल बा। आज आम नागरिक के हम बात करतानी, अपना पैसा जोगा जोगा के जो आदमी जमीन किनलक, घर बनावलक, बैंक से कर्जा लेलक, आज से 1 साल पहले 7% 8% ब्याज रेट में कोई आदमी अपना घर के गिरवी रख के बैंक से कर्जा लेके अपना घर बनावलक 10 साल के किस्ता में पैसा देवे खातिर। वो आदमी के किस्ता अगर मान ली महीना के किस्ता कोई के 50,000 रुपया किस्ता बा, आज ब्याज के चलते बढ़ के डबल हो गई। बीरगंज कॉरिडोर में लगभग फलाम जन्य उद्योग सब बा उ त बंदे पड़ल बा। धुकुर धाय दिन के 24 घंटा में एक आध घंटा चल रहा बा। सीमेंट उद्योग के उहे हाल बा, और भी उद्योग के उहे हाल बा। अभी कैसन बा कंडीशन बीरगंज पथलैया औद्योगिक कॉरिडोर के 12 परसा कॉरिडोर के? देखिए, उद्योग व्यवसाय की अगर बात करें, अभी के स्थिति में खाली उद्योग व्यवसाय ना, आम नागरिक से लेके हर आदमी एक ठो दबाव में जिंदगी जी रहल बा। अगर ऐसने स्थिति रही तो आए वाला कुछ दिन में, हम महीना साल के बात नहीं की करत, कुछ दिन में ऐसन स्थिति आ जाई कि आदमी सुसाइड करी। काहे कि आज उद्योगी व्यवसायी सब धराप में पड़ल बा। ओकर रिजल्ट का होई कि रोजगारी खत्म हो जाई। दोसर का बा, आज बैंक में पैसा नइखे, लिक्विडिटी क्रंच के स्थिति आ गइल बा। आज आम नागरिक के हम बात करतानी, अपना पैसा जोगा जोगा के जो आदमी जमीन किनलक, घर बनावलक, बैंक से कर्जा लेलक, आज से 1 साल पहले 7% 8% ब्याज रेट में कोई आदमी अपना घर के गिरवी रख के बैंक से कर्जा लेके अपना घर बनावलक 10 साल के किस्ता में पैसा देवे खातिर। वो आदमी के किस्ता अगर मान ली महीना के किस्ता कोई के 50,000 रुपया किस्ता बा, आज ब्याज के चलते बढ़ के डबल हो गई। 8% के ब्याज 16% ब्याज चार्ज कइल जाता। वो आदमी कहाँ से ला के दी? या तो अपना घर बेची। अगर सब आदमी अपना घर बेच दी तो बैंक सबके घर किन के कैसे इस परिस्थिति से निकाली? ये बहुत बड़ा एक तो सवाल बा। आज बड़ा उद्योगी बड़ा ही नुकसान में बा। आम नागरिक की हम बात करता नहीं। कोई आदमी अगर गाड़ी के लोन, अगर सवारी लोन कर्जा ले ले बा, ओकर भी ये स्थिति बा। आज कोई आदमी अपना मोटरसाइकिल खरीद ले बा 1 लाख रुपया के, वो अपना किस्ता देवे में असक्षम बा। काहे कि ब्याज के रेट डबल हो गई। राज्य अगर एमे गंभीर विचार करके अगर रोक ना लगाई, ओमे भी अभी चालू पूंजी कर्जा बोल के नेपाल राष्ट्र बैंक के नया निर्देशन आ गए, जून की कार्तिक 1 गते से लागू कर देले बा। वो नियम अगर लागू बैंक इम्प्लीमेंट कर देले बा, वो नियम के अधीन में अगर वो नियम लागू जो कर देले बा, अगर ओकरा के तत्काले पुराना स्थिति में ना ले, एकरा पोस्टपोन ना करी 2-4-5 वर्ष के खातिर, तो सारा नेक्स्ट क्वार्टर तक ले सारा बैंक भी डुबान में आ जाए। राष्ट्र बैंक के अधिकारी लोग कह रहल बानी कि जो नीति आयल बा, मौद्रिक नीति चाहे चालू पूंजी कर्जा के, अपने के ई नियम तो 4-5 वर्ष पहले आए रहे तो देश में के आर्थिक अवस्था सुधर गई रहे। अब हमनी के व्यवसाय के ट्रेंड और सिस्टम अगर कड़ाई करता नहीं सन तो उद्योग व्यवसायी लोग कहता जी गलत बा। राज्य बोलू व्यवसाय में इतनी नीति ना लिए, विरोध करता लोग, हई संशोधन होके पड़ी, हऊ संशोधन होके पड़ी। वैसा कुछ बात ना हो, जौन कमी कमजोरी बा छोटा बड़ा ओकरा के संशोधन है, बाकी चीज वही रही। आ धीरे धीरे ट्रैक पर सब उद्योग व्यवसाय यहाँ के आज कह के राष्ट्र बैंक दावी कर रहा। अब नेपाल राष्ट्र बैंक कौन कैलकुलेशन से दावी करता, ये सब आदमी के जग जाहिर चीज बा। आज आम नागरिक के अगर 8% के इंटरेस्ट अगर 16% होता राष्ट्र बैंक के मौद्रिक नीति से, राष्ट्र बैंक के चालू पूंजी नीति से, तो रउआ लोग इन साक्षात देख सकतानी कि राष्ट्र बैंक के नीति से फायदा हो रहा बा कि घाटा हो रहा बा। राष्ट्र बैंक के कैलकुलेशन एकदम अभी समय ठीक नहीं के। कोविड के बाद अभी उद्योग व्यवसाय फस्टाए के स्थिति आयल बा। ओमे ये चालू पूंजी के खर्चा बहुत सारा नियम ऐसा लगायल बा, जेकर चलते अब रउआ देखे
पार्टी लोग जब डूबी तो बैंक डूबी, जब बैंक डूबी तो राज्य सरकार के ओकर इम्पैक्ट पड़ी। आज रहुआ ये मान ली व्यापारी डूबी, व्यापारी कहाँ घर से तो ले आके, आज घर द्वार बा, अब घर द्वार बिके के स्थिति नहीं के, बैंक के कर्जा पैसा ब्याज के पैसा कहाँ से दी निकाल के अब चमड़ी। बताएं कि जब चुनाव हो रहा बा, नेताजी लोग जीत जाए, अब सरकार में जे भी आई, सबसे पहले ई उद्योग व्यवसाय जौन यहाँ के अवस्था में सुधार करे खातिर, आर्थिक अवस्था सुधार करे खातिर की नोट्स में कहीं 2-4 गो काम करे वाला सरकार के फोकस कौना कौना पर हो गई? देखिए अभी तत्काल नेपाल राष्ट्र बैंक के हमनी के जो चालू पूंजी नया नियम लगावले बा ओकरा के इमीडिएट स्थगित करके 2 साल 4 साल खातिर पोस्टपोन करे के स्थिति बा। पुराना स्थिति के हिसाब से करे, जो भी अगर एकनी के कोई भी नियम लगाए के बा एक टाइम फ्रेमिंग करके 1 by 1 रूल्स के हिसाब से लगाए के पड़ी। का आज जैसे सारा उद्योगी व्यवसायी के अथवा आम नागरिक के मांग का बा, संसार में कहीं भी आज 1 साल ना बीतला के डबल इंटरेस्ट रेट जो कर देले बा, सिंगल डिजिट इंटरेस्ट रेट होके के पड़ी, तब जाके कोई भी उद्योग व्यवसाय। हाँ, हमनी के इतना बड़ा कंट्री बगल में इंडिया बा, ठीक बा, बगल में भारत बा, चाइना बा, आज हमनी के सब लैंडलॉक कंट्री बा, कंपटीशन करे के पड़ता। अगर हमनी के कॉस्टिंग सब जगह से कम ना होई तो हमनी के सर्वाइव ना कर सके। वैसे इंटरेस्ट रेट घटाए खातिर राष्ट्र बैंक के चाल अपन रूल्स रेगुलेशन के सही करे के पड़ी। आज बैंक सब जो चार्ज वगैरह लेता, इंस्टीट्यूशन के जो रेट वगैरह बा, हमनी के का कहे चाहता नहीं, राष्ट्र बैंक एक निर्देशिका निकाल के इंस्टीट्यूशनल डिपॉजिट जो भी बा कॉल अकाउंट खुलता, उसमें 1% से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ना ले के मिली, लॉकिंग लगा दे के पड़ी। प्लस एफडी अगर करता तो साधारण जो सेविंग रेट बा ओकर 50% इंटरेस्ट रेट मिली। काहे कि कोई भी इंस्टीट्यूशन के ब्याज कमाए के मोटिव नहीं के, ओकनी के अपना इंस्टीट्यूशन से कमाई बा, वो खाली बैंक में रखे के खातिर बा पैसा कॉल अकाउंट, उसमें 1% भी इनफ बा, ओकर चलते बहुत बैंक के आधार दर कम हो जाए और उसमें 2% से ज़्यादा ना बढ़ा के आधार दर में प्रीमियम लेवे के ना मिली बोल के नेपाल राष्ट्र बैंक के एक ठो नियम लगा दे के पड़ी, 2% में लॉकिंग पीरियड। किता कार्ड अभी ना खोलला से कोई घर जगह बिक्री के अभी स्थिति नहीं के। और हम रियल इस्टेट लोन में का कहे के चाहता नहीं, अभी राष्ट्र बैंक एक रूल लगाइले बा कि काठमांडू वैली में 30%, काठमांडू वैली के बाहर 40% से ज़्यादा अगर कोई भी एफएमबी वैल्यू के लोन परवाह करे के ना मिले रियल इस्टेट में, हमनी के एक तो ये बा में 30% के 50%, 40% के 60% तक एकरा के राष्ट्र बैंक के थ्रू खुगलो करे के पड़ी, बहुत राहत रियल इस्टेट वाला के मिल जाए। चलिए बातचीत करनी ओकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राधेश्याम जी, धन्यवाद।